हाँ जी, जिन्होंने 10 कर लिया चेक कर लेना कि सही किया नहीं किया। Brijo Nandan partner है जो intend to partnership to construct toilets in the government girls schools in remote areas of Uttarakhand. Contribute capital of 10 lakh and 15 lakh respectively. Profit share ratio है 2:3. Industrial capital is provided in partnership deed 12% per annum. Firm earned a profit of 2 lakh. देखो बेटा हमारा प्रॉफिट कितने का है? 2 लाख रुपए का है। बेटा इंडस्ट्रियल कैपिटल देना है, ब्रिज को देना है और नंदन को देना है। तो बेटा 10 लाख का 12% होता है 1,20,000। ये आपकी ब्रिज की कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 12% होता है 120। 15 लाख का 12% होता है 180। तो बेटा दोनों मिला के कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। तो बेटा इंटरेस्ट कैपिटल दोनों मिला के हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, लिखिए बेटा एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, वो जो रेशियो दे रखी है 2:3, वो प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखी है, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आया। हम इंटरेस्ट कैपिटल की रेशियो बनाएंगे। इंटरेस्ट कैपिटल की रेशियो क्या हो जाएगी? 12:18 और छोटा कर दो 6:9 और छोटा कर दो 2:3। बेटा रेशियो बन गई 2:3। क्या बन गई बेटा? समझा दिए बच्चे? तो इसको 2:3 में बांट दो। 3 आपका, क्योंकि एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। हम 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट कैपिटल दे नहीं सकते, हम 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट कैपिटल दे नहीं सकते, तो 2 लाख ही देंगे। रेशियो 2:3 है, 2:3 में बांट दो बेटा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? सबका सबने क्वेश्चन 10 चेक कर लिया? यही आंसर आ रहा है सबका? सोम यही आंसर है। मोहित 11 भी चेक कर लेना। 11 भी हो गया? जिन्होंने 11 कर लिया वो आंसर चेक कर लेना। जो है ना प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का। क्वेश्चन में 11 भी बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन में 11 भी सेम ही है। आपका प्रॉफिट दे रखा है 80,000 रुपीज का। एक पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, दूसरे पार्टनर ने कैपिटल लगाई। एक पार्टनर काम करता है, दूसरा पार्टनर काम नहीं करता। जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाई है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, उसे इंटरेस्ट कैपिटल दे दो। हाँ बेटा 20 लाख की कैपिटल है, इंटरेस्ट कैपिटल है 8%, ये हो गया 1,60,000। बेटा दूसरे पार्टनर को ना सैलरी देनी है, दूसरे पार्टनर को बेटा सैलरी देनी है। सैलरी कितनी है? 8,000 पर मंथ है, सैलरी 8,000 पर मंथ है। बच्चों इन दोनों का टोटल कितना बना? इन दोनों का टोटल बन रहा है बेटा 256। लेकिन हमारा नेट प्रॉफिट तो 80,000 है। एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। तो क्या करेंगे, इनकी एप्रोवेशन की रेशियो ना लेना, एप्रोवेशन की रेशियो ना लेना। तो रेशियो बन गई 5:3। क्या बन गई? ठीक है जी। तो बेटा नेट प्रॉफिट है 80 का, एक को इंटरेस्ट कैपिटल देना है, एक को सैलरी देनी है। लेकिन दिक्कत यह है कि एप्रोवेशन एक्सीड कर रही है प्रॉफिट से, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। तो हम रेशियो ना लेंगे 5:3। तो इंटरेस्ट कैपिटल देंगे एक्स को, इंटरेस्ट कैपिटल देंगे बेटा एक्स को, सैलरी देंगे बेटा वाई को। 80,000 से ज्यादा ये दोनों एक्सीड नहीं कर सकते। हम 80,000 को एप्रोवेशन की रेशियो में बांट देंगे। समझ आ गया? यही आ रहा है आंसर सबका? आ गया आंसर? कोई ऐसा वजह से आंसर ना हो? क्लियर है? हाँ जी सबको आ गया?
क्लियर है बच्चों सबको? बच्चों ये चैप्टर ना आसान है, लेकिन ना दिक्कत ये है छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत सारे हैं, 100 क्वेश्चन है, तो आप देखो छोटे छोटे कंसेप्ट कितने सारे हो जाएंगे, और फिर ये कंसेप्ट वापस आते हैं तो माइंड में आएगा नहीं आपके। ठीक है, क्लियर है? देखो जो हमने ना पहला क्लास में क्या टॉपिक किया, चार्ज और एप्रोवेशन, पीएन एप्रोवेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, पीएन अमाउंट में क्या चीजें आती हैं, फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया कि ये आज क्लास में क्या किया, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या था कि प्रॉफिट ज्यादा है, एप्रोवेशन कम है। अब जो हमें ना पीएन एप्रोवेशन के अंदर की आइटम एक एक करके उठाएंगे और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट हेडिंग लिखना। तीसरा टॉपिक हो गया, ये थर्ड टॉपिक है। पहला टॉपिक था हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, एप्रोवेशन कम है। तीसरा टॉपिक क्या है बेटा, टॉपिक नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टॉपिक नंबर 3 है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 5 केसेस होते हैं बेटा, और इस बार जो ना मैं बताऊं, देखो पेपर इस बार का ना आसान था, लेकिन ना वो 95 तक की स्ट्रगल नहीं होती है, स्ट्रगल शुरू होती है 95 से ऊपर। अगर आपको 95 से ऊपर लेना है, मतलब अगर कोई बंदा एवरेज बंदा है जो मेहनत करता है वो 95 तो ले लेता है, लेकिन 95 से 100 तक की स्ट्रगल होती है, क्योंकि वहां पे वो ट्रिकी क्वेश्चन वहीं डालते हैं। इस बार का जो 5 नंबर का ट्रिकी था, बाकी 95 आसान था। और जो ट्रिकी क्वेश्चन था ना बेटा, जो 5 नंबर का ट्रिकी, जो 3 नंबर ट्रिकी था, और एक नंबर के 2 1 मार्क के ट्रिकी थे। जो 3 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। जिसको कंसेप्ट आता होगा वही कर पाया होगा। कई बच्चे मेरे थे जिनको कंसेप्ट, जिन्होंने अच्छे से समझो, कई रट्टे मारते हैं वो तो नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने कंसेप्ट के रट्टे मारे होंगे वो तो नहीं कर पाए होंगे। जो जिन्होंने कंसेप्ट समझा होगा उन्होंने आराम से क्वेश्चन कर लिया होगा 3 नंबर का। वो 3 नंबर क्वेश्चन इसी के ऊपर था, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होते हैं 5 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? जो क्वेश्चन आया था 5वें केस पे ही आया था। ठीक है, तो आज हम 3 केस करेंगे, 2 केस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे केस आज कर रहे हैं, जो बड़े केस है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो जो पहला केस है, केस 1, पहले केस का नाम है, पहले हमें नोट मत करना, जब मैं कहूं तब नोट करना। पहले केस का नाम है बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। पहले केस का नाम है बेटा, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। पहले केस का नाम क्या बच्चे? डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। बेटा प्लीज कंसंट्रेट। फॉर्मूला यही रहेगा इसका, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 12। ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम बाय 12। ठीक है, क्या चीज? एक क्वेश्चन देखो जो हाँ जी, क्वेश्चन पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर हम वहां तक कर चुके हैं, क्वेश्चन 11 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 12 पे। हाँ, फॉर्मूला लिख लो, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12 है। क्वेश्चन 12 दिखेगा, देखो बेटा एक ही ड्राइंग्स है आपकी 10,000 रुपए की। सुनो बच्चों, ध्यान समझो, एक ही ड्राइंग है 10,000 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। बेटा 1 जुलाई को ड्राइंग किया, 1 जुलाई से 31 माह कितने महीने होते हैं? 1 जुलाई से 31 माह कितने महीने होते हैं बच्चे? 9 मंथ्स होते हैं। 1 जुलाई से 31 माह कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। कितने मंथ्स होते हैं? 1 जुलाई से 31 माह 9 मंथ्स होते हैं। बेटा ये 9 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देना, 750 आ जाएगा। तो बच्चे ड्राइंग्स है 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 1 जुलाई से 31 माह 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगी 750 रुपीज। कितनी हो जाएगी? 750 रुपीज हो जाएगी। किसी को डाउट है? क्लियर है भैया? डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। जहां डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी आपको सिंपल क्या करना है, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड काउंट करो। 1 जुलाई से ईयर एंड होता है 31 मार्च को,
1 जुलाई से 31 मार्च काउंट करो, आंसर आ जाएगा 750। किसी को डाउट है? अच्छा मान लो क्वेश्चन लिखा होता डेट ऑफ ड्राइंग है 1 दिसंबर, तो कितना हो जाता? 4 महीने बस। ठीक है। केस 2, जो केस 2 का नाम है, पढ़ो केस 2 पढ़ो, क्या नाम है? डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पीरियड ऑफ ड्राइंग इज गिवन। जो जहां पे केस 2 है कि आपको ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी होगी, पता होगा पीरियड ऑफ ड्राइंग दे रखी होगी। जो जहां पीरियड ऑफ ड्राइंग दे रखी होगी वहां पे क्या होगा? ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड लगाना होता है। हमें क्या लगाना होता है? एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 करना होता है। आपकी स्कूल की टीचर रटवाएंगी यहाँ पे। अब जो बच्चे रटते हैं और जहाँ ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वहाँ फंस जाते हैं, वो एवरेज पीरियड नहीं लिखवाते स्कूल वाले। स्कूल वाले क्या करवाते हैं मोस्टली, कुछ स्कूल वाले बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। मैं सभी टीचरों की बात नहीं कर रहा, कुछ 80% टीचर कहेंगे 6/12 कर देना। क्या कर देना? वो एवरेज पीरियड नहीं बोलेंगे, 6/12 बोलेंगे। अगर आपकी टीचर 6/12 बोल रही है, समझ लो कंसेप्ट नहीं समझा रही, रटवा रही है। तो जिस दिन नया क्वेश्चन आ गया वहाँ पे आप फंस जाओगे। बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम होरिजन डिवाइड बाय 2। टाइम होरिजन डिवाइड 2। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है? उसने क्या 10 की ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर। क्या किया? टाइम होरिजन क्या है? 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? एवरेज पीरियड कितना हो गया? 6 महीने हो गया। एवरेज पीरियड कितना हो गया? स्कूल के टीचर रटवा देते हैं 6/12। वो ये नहीं बताएंगे इसका लॉजिक क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन ट्रिक, अभी अगला क्वेश्चन बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा आपको कि अगर ट्रिकी क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैं एक मिनट रुक जाओ। ड्राइंग्स कितने की है? 10,000 की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। एवरेज पीरियड हो जाएगा 6/12। आंसर आ जाएगा बेटा 500 रुपीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ आ गई बात? तो ड्राइंग से बेटा 10,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? 6/12 हो जाएगा। समझ आ गया 6/12 कैसे आया? टीचर आपको रटवा देगी, कहेगी 6/12 कर लो, 6 बताएगी नहीं 6 कहां से आया। 6 कहां से आया? 6 है एवरेज पीरियड। क्या है एवरेज पीरियड? क्या होता है? टाइम होरिजन डिवाइडेड 2। एक बात और, अगर पर एनम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर एनम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पर एनम ना लिखा होता तो एवरेज पीरियड ना लगता, सिंपल आंसर 10,000 10% हो जाता। बच्चे बात भूल जाते हैं। अगर पर एनम ना लिखा हो, जैसे केस नंबर 3 है, केस नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 13 और 15 में तुम्हें कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 15 में कुछ फर्क नजर आ रहा है? उसमें पर एनम मिसिंग है। जहां पर एनम मिसिंग होता है ना, वहां एवरेज पीरियड नहीं लगता। तुम्हारे टीचर ऐसे रटवाएंगी, जहां पर एनम गिवन हो वहां 6/12 कर देना, जहां पर एनम गिवन ना हो वहां पे 6/12 नहीं करना। वो पर एनम का मतलब है टाइम बेसिस लगाना है। ठीक है, तो जहां पे पर एनम नहीं गिवन टाइम बेसिस लगाना, बस 10% हो जाएगा 1000। ठीक है, खैर हाँ मैं ये बता रहा था कि टीचर जो रटवाएंगी, जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं वहां पे कंसेप्ट काम आते हैं कि भैया हमें ये 6 कहां से आया, ये एवरेज पीरियड है। क्वेश्चन 14 पढ़ना, मुझे बताना क्या क्वेश्चन 12 और 14 में कुछ फर्क है, सेम है? क्वेश्चन 12 पढ़ो पहले और क्वेश्चन 14 पढ़ो और मुझे बताओ क्या 12 और 14 सेम है या अलग है? क्या अलग है? पता क्या है 12th में ना, 12th क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेकिन क्वेश्चन 14 में ना डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, बिजनेस स्टार्ट की डेट दे रखी है। क्या दे रखी है? यानी इस साल पहला स्टार्ट है, इस साल में बिजनेस स्टार्ट किया और ऑफिस जल्दी बिजनेस बीच मतलब मिड ऑफ द ईयर में 1 जुलाई को स्टार्ट किया। कब किया? क्वेश्चन में इस जो 12th क्वेश्चन था उसमें बताया 1 जुलाई को इतनी ड्राइंग किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन। क्या गिवन है? बिजनेस स्टार्ट की डेट गिवन है। क्या गिवन है? समझ आ गई बच्चों बात? तो बच्चों आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, ये केस 2 है। क्वेश्चन 14 क्या है? केस 2 है। तो यहाँ पे आपका ड्राइंग्स हो गई 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। अब एवरेज पीरियड लगाना पड़ेगा क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है। कोई कितना होगा एवरेज पीरियड इस केस में? हाँ भाई एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? क्योंकि इस साल में 9 महीने हुए, टाइम होरिजन हुआ 9 महीने। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया? 4.5। कितना हो गया? तो मैं आपके माध्यम से आपके टीचरों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप रटवा रहे हो बच्चों को, आप ये कह रहे हो कि 6/12, अगर पर एनम लिखा हो 6/12 करना, पर एनम ना लिखा हो 6/12 ना करना, तो ये गलत है। आप बच्चों रटवाए मत। क्या करें?
बताओ कि 6 कैसे आया? टाइम होरिजन डिवाइड बाय 2 होता है। क्या होता है? टाइम होरिजन डिवाइड बाय, समझ आ गई बच्चे बात? तो आपको ये ऐसे अगर बच्चों को क्वेश्चन लिखा होता बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को, क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट की डेट है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6/3। समझ आ गई बच्चों बात? तो बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या बिजनेस स्टार्ट की डेट गिवन है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है फिर तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी, एग्जैक्ट 9 मंथ लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में 1 जुलाई डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे? बिजनेस स्टार्ट की डेट है। क्या है? समझ आ गई बच्चों बात कि नहीं आई? क्लियर है? सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट? ध्यान रखना, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, बिजनेस स्टार्ट की डेट गिवन है। अगर बिजनेस स्टार्ट की डेट गिवन है तो आपको एवरेज पीरियड, अगर पर एनम गिवन है, दूसरा पर एनम भी गिवन होना चाहिए। क्या गिवन होना चाहिए? तो एवरेज पीरियड लगेगा। क्लियर है? तो ये बच्चों याद रखना, ये फॉर्मूला ये है, टीचर फॉर्मूला देगी नहीं, उसे 6/12 लिखवा देगी और ये भी नहीं बताएगी कि वो 6 कैसे आया। लेकिन आप कंसेप्ट पे जाओ ताकि ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैंने बताया, जिस बच्चे ने कंसेप्ट समझा होगा वो जो इस बार का ट्रिकी क्वेश्चन था वो सॉल्व कर दिया होगा। ठीक है? जो टीचर रटवा देती हैं वहां पे वो अटक गया होगा। समझ आ गई बात? मैं आपको कोशिश कराऊंगा। बोर्ड का 5वां केस आया था। अभी हमने कितने केस किए हैं? 2 केस कर लिए। कितने केस कर लिए? तीसरा केस के बाद छुट्टी कर रहे हैं बेटा। केस नंबर 3 है, पर एनम मिसिंग है। लास्ट केस है बेटा, पर एनम मिसिंग है। पर एनम मिसिंग है। पर एनम मिसिंग है तो बेटा चाहे कोई डेट दे रखी है, कुछ नहीं रहा, हमें बस ड्राइंग इनटू रेट, उसमें आईओटी कैसे निकालना है? ड्राइंग इनटू रेट और इंटरेस्ट, बस टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करना। चाहे डेट लिखी है नहीं लिखी, टाइम अगर पर एनम नहीं लिखा, पर एनम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको पर एनम नहीं लिखा तो बस 10,000 की ड्राइंग्स है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 10% आंसर हो जाएगा, 1,000 रुपये आ जाएगा। हाँ समझ आ गया? जो तीनों केस क्लियर है। बाकी के 4th केस और 5th केस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बैच आपका बता दिया मैंने आपको, 2 बैचेस है, किसी भी बैच में आ जाना। MWF TTS, MWF टाइम है बेटा 4:30 to 5:30। TTS के टाइमिंग है बेटा, TTS की टाइमिंग क्या है? 5:30 to 6:30। आप किसी भी बैच में आ सकते हैं, दोनों में से किसी बैच में आ सकते हैं, दोनों पैरेलल चलेंगे। क्या सर? नहीं कराया अभी, कराऊंगा। वो इंटरेस्टल लोन के पॉइंट है, जहाँ इंटरेस्टल लोन आएगा वहाँ कराऊंगा। ठीक है? तो ये भैया आप टाइम नोट कर लो, ये 2 बैचेस हैं, MWF TTS, कोई भी बैच में आ सकते हो। ठीक है सर? और क्या कहते हैं, इसके अलावा हर क्लास की वीडियो मिलेगी। अगर आपको कई बैचेस नहीं यहाँ पे तो बैकअप भी दे रहा है। मैं और कहीं पढ़ाता भाई।